सिंप्लेक्स मेथड का एग्जाम्पल आपको करना है। सो क्वेश्चन ये है, मैक्सिमम z इक्वल टू 7x1 प्लस 5x2 सब्जेक्ट टू दिस। तो आपको क्या करना है, वी हैव टू इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है, तो स्लैक वेरिएबल ये x3 और x4 इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड एलपीपी में हम लोग शिफ्ट कर दिया। सो ये जो है ध्यान में रखना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो बनाता है वो बेसिस में होगा। सो ये रिलेटेड किससे है, x3 और x4 से, बराबर है। तो वहां से हम शुरू करेंगे। ठीक है, चलो। तो अभी ये सिंप्लेक्स टेबल है हमारे सामने। तो सिंप्लेक्स टेबल कैसे लिखा जाए, पहले CB, फिर BV मतलब बेसिक वेरिएबल, XB मतलब ये राइट साइड क्वांटिटी है सिस्टम ऑफ इक्वेशन का वो, फिर P1 P2 P3 P4, और लास्ट में ये जो है थीटा के लिए रेशियो जो है वो, बराबर है। सो दिस इज थीटा और रेशियो। ओके, अभी बेसिक वेरिएबल, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टार्टिंग में कौन सा है आपको मालूम है, P3 P4। सो बेसिक वेरिएबल करस्पॉन्डिंग कौन सा है, x3 एंड x4, और उसका जो कोएफिशिएंट है कॉस्ट, तो वो 0 0 है। और ये राइट साइड क्वांटिटी 6 और 12 है, जो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। देखो ये 6 और 12, ठीक है, ये हम लोगों ने राइट साइड क्वांटिटी लिखा। ये जो है एज इट इज आपको लिख देना है 1 4 2 3 1 0 0 1, राइट। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 4 2 3 1 0 0 1। ओके, और उसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पर ये जो है z की वैल्यू, अभी z क्या होगा, z क्या करने का मालूम है, एज वी हैव डिस्कस, CB ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, तो ये दोनों, ये तो 0 ही है, तो इसके लिए ये जो वैल्यू है z की 0 आएगा। सो दिस इज अ स्टार्टिंग टेबल, पहला टेबल की बात कर रहे हैं हम लोग। नाउ वी कैलकुलेट डेल्टा j। डेल्टा j मतलब zj माइनस cj आपको कैलकुलेट करना है। नाउ हाउ वी कैलकुलेट डेल्टा j, zj माइनस cj कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले cj यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ j वेक्टर, मतलब C1 C2 C3 C4 जो है, तो P1 P2 वो कहाँ पर लिखना है आपको, वो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ये जो है ना यहाँ पर, बराबर है। और ये वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, जो है वही रखना पड़ेगा। सो जो कॉस्ट है वो 7500, सो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 7, क्योंकि x1 का रिलेटेड ये है, ये 5 है, ये 0 है, ये 0 है, एग्रीड। तो ये कॉस्ट लिख दिया। अभी तुमको क्या करना है, zj, तो zj कैसे मिलेगा, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4, तो ये तो 0 ही होगा, सब जगह पे zj 0 होगा, और माइनस cj करने का मतलब -7 -5, ये 0 और ये 0, बराबर है। तो ये क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी -7 -5 0 0, एग्रीड। तो ये पहला स्टेप हो गया दोस्तों। अभी आपको क्या करना है, बिकॉज ऑप्टिमलिटी कंडीशन क्या है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का, zj माइनस cj ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो हियर zj minus cj not all greater than equal to 0 for all j, therefore what can you say, the current solution is not optimum. सो ऑप्टिमम नहीं होगा सोल्यूशन, अभी सोल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, वी सिलेक्ट मोस्ट नेगेटिव zj माइनस cj एज इनकमिंग वेरिएबल। सो सिलेक्ट मोस्ट नेगेटिव एज इनकमिंग वेरिएबल। सो ये विच इज रिलेटेड टू व्हाट, ये रिलेट हो रहा है x2 से, विच इज रिलेटेड टू P2, सॉरी P1, which is related to P1. That means x1 will enter the basis. So x1 जो है वो बेसिस में एंटर करेगा, बराबर है।
तो x1 तुम्हारा एंटरिंग वेरिएबल होगा। तो अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक द रेशियो, और वो रेशियो कैसे लेना है, यहाँ पर ये जो है ना, ये वाला डिनोमिनेटर में लेने का, और ये वाले के साथ आपको रेशियो लेना है, बराबर है। तो ये क्या होगा, 6/1, तो ये आएगा 6, और ये आएगा 12/4, तो ये आएगा 3, बराबर है। तो ये दोनों में से जो मिनिमम रेशियो है, बराबर है, वो आउटगोइंग वेरिएबल होगा। तो ये तुम्हारा आउटगोइंग वेरिएबल होगा, एग्रीड। और ये जो दोनों का इंटरसेक्शन है, बराबर है, ये वाला, सो दिस एलिमेंट, ये जो 4 है, वो तुम्हारा पिवोट एलिमेंट होगा। सो x1 एंटरिंग द बेसिस, ये तो हो गया। अभी आउटगोइंग के लिए थीटा, वी फाइंड थीटा इक्वल टू मिनिमम ऑफ, बराबर, ऑलरेडी हमने कर दिया है लेकिन फिर भी लिख सकते हैं, 6/1 12/4, so this is equal to 3, and it is related with x4, which is related with x4, therefore x4 is outgoing variable। बराबर है, ये पहला टेबल हो गया दोस्तों। अच्छी तरह से ध्यान में रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओ, उसके बाद में ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करो, सिलेक्ट मोस्ट नेगेटिव इनकमिंग वेरिएबल, उसके करस्पॉन्डिंग में थीटा फाइंड करो, मिनिमम फाइंड करो थीटा, बराबर है। और ये जो ये इनकमिंग और आउटगोइंग के बीच का ये जो है, उसको हम पिवोट एलिमेंट बोलते हैं। सो हियर 4 इज अ पिवोट एलिमेंट, सो हियर 4 is a pivot element। ठीक है, अभी हम दूसरा टेबल बनाएंगे। ये पहला टेबल हमारा बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। अभी यही फॉर्मेट में हम दूसरा टेबल बनाएंगे। तो पहले दूसरा टेबल हम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद में एक्सप्लेन करता हूं। चलो, ये टेबल हो गया हमारे पास रेडी। सबसे पहले CB बेसिक वेरिएबल, XB, P1, P2, P3, P4 एंड रेशियो। ठीक है, यहाँ पर ये जो है वो डेल्टा J आएगा, दैट इज ZJ माइनस CJ, ये Z वैल्यू आएगी, बराबर, जो कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमको क्या करना है, देखो, सबसे पहला स्टेप ये क्या करना है, x4 जो बेसिस है वो लिखने का। तो बेसिस कौन सा लिखेंगे हम लोग, देखो, x1 जो है वो एंटर करेगा और x4 जो है वो बाहर जाएगा। x1 जो है वो एंटर करेगा, तो आपको क्या करना है, ये जो x3 x4 है वो दोनों में से x4 बाहर, मतलब x4 के बदले में x1 लिखने का। तो ये क्या होगा, x3 इधर, x1 इधर, परफेक्ट। फिर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल। तो ये जो बेसिक वेरिएबल है, बराबर है, उसकी कॉस्ट, तो 7500। तो बेसिक में तो अभी कौन कौन से मेंबर है, x3 और x1। तो x1 का कॉस्ट जो है वो 7 है और ये 0 है, तो ये लिखने का। ओके, परफेक्ट। फिर ये 7500, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 7500। Now the next step is very important, बराबर है, whether you calculate from the previous table or you can write directly। x3 जो है वो पहला बेसिक वेरिएबल है, तो x3 के सामने ये जो p3 है ना, बराबर है, ये पहला कॉलम, पहला यूनिट वेक्टर का कॉलम आएगा। तो यूनिट का कॉलम ये 1 0 इधर आएगा। फिर क्या करने का, ये 0 1 यहाँ पर आएगा, बिकॉज इट इज x1, यहाँ पर x1 है, सो 0 1 यहाँ पर आएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे ही ये आ गया, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो अथवा तो टेबल से भी लिख सकते हो, आपको मालूम है। अभी ये जो मैं लिख रहा हूं वो तुमको याद रखना है, क्वेश्चन में जब लिखते हैं तो सॉल्व लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर है। व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन देन नो नीड टू राइट दिस, बराबर है। इसमें 2 स्टेप आपको याद रखने हैं। पहला स्टेप क्या है, डिवाइड पिवोट रो
बाय पिवोट एलिमेंट। बराबर है, पिवोट रो को पिवोट एलिमेंट से डिवाइड करो। बराबर है। एंड सेकंड नंबर का पॉइंट, फाइंड ऑल अदर एंट्रीज बाय रेक्टेंगुलर रूल। परफेक्ट। सो पिवोट रो को डिवाइड करना है पिवोट एलिमेंट से, तो पिवोट एलिमेंट 4 यहां पर है आपके पास, ये रहा। बराबर है, ये 4 है पिवोट एलिमेंट, और ये एलिमेंट से पूरी पिवोट रो को डिवाइड करना है। पिवोट रो मतलब कौन सा है, ये जो पिवोट रो है ना, दिस इज अ पिवोट रो, ये जिसमें पिवोट एलिमेंट है उसको पिवोट रो कहते हैं। तो ये पूरी पिवोट रो को पिवोट एलिमेंट से डिवाइड करो, तो 4, ये क्या होगा 12/4, 3/4, 0, 1/4। ठीक है, तो ये आंसर मिल जाएगा। तो चलो लिखते हैं। ठीक है, 12/4, तो ये कितना होगा 3, ये ऑलरेडी 4/4 है। बराबर, फिर क्या है P2 में कौन सा आएगा 3/4, राइट। 3/4, 0 और ये 1/4। एंड द रिमेनिंग एंट्रीज बाय रेक्टेंगुलर रूल। तो रेक्टेंगुलर रूल से आपको कैलकुलेट करना है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे रेक्टेंगुलर रूल से दोस्तों। बराबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और एक ही टाइप से आपको सब कैलकुलेट करना है, कोई उसमें इधर उधर नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, वी वांट टू कैलकुलेट दिस नंबर, ये नंबर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो x3 के सामने जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ पिवोट एलिमेंट। तो क्या करेंगे, देखो ये जो जिसकी पोजीशन 6 है, तो क्या करेंगे, ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो ये कितना होगा 24। ओरली कैलकुलेट करने की कोशिश करो, बराबर है, तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो ये 24 माइनस 12, तो 12 आएगा, और डिवाइडेड बाय ये जो पिवोट है वो कर देने का। सो 24 माइनस 12, सो 12 आया, 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा 3 आएगा। सो आपको क्या करना है, ये जो 6 है, बराबर है, उसके करस्पॉन्डिंग में जो एंट्री है वो 3 आएगी दोस्तों। सो ये जो वैल्यू है, बराबर है, वो यहां पर आएगा 3। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 3 आएगा 6 आएगा, क्या लोचा है, परफेक्ट है। अभी ये एंट्री आपको कैलकुलेट करनी है। ये एंट्री मतलब ये पोजीशन कहां पर है, P2 वाली पोजीशन है। तो P2 वाली पोजीशन के लिए क्या करने का, यहां पर देखो ये एंट्री चाहिए तुमको, बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आगे जाऊंगा यहां पर, बराबर, ये वाली एंट्री की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 इंटू 2। सो 4 इंटू 2 कितना होगा 8 होगा। 8 माइनस ये कितना होगा, ये दोनों का प्रोडक्ट 3 इंटू 1, तो 3 होगा। तो 8 माइनस 3 कितना होगा 5, और ये जो है इससे डिवाइड करने का हमेशा ध्यान में रखना। सो इट इज 5/4, तो ये एंट्री हो जाएगी 5/4। सो दिस एंट्री इज 5/4। परफेक्ट। फिर ये P4 के सामने आपको एंट्री चाहिए, तो P4 के सामने की एंट्री के लिए क्या करने का, देखो आगे वाला टेबल देखते हैं। तो P4 के सामने, तो ये कितना आएगा 0 इंटू 4, तो 0 इंटू 4 तो 0 ही हो जाएगा। फिर 1 इंटू 1, ओ माइनस करने का, तो क्या होगा 0 माइनस 1, बराबर है -1 आएगा, डिवाइडेड बाय 4। तो आंसर कितना होगा दोस्तों, -1/4। तो ये होगा -1/4। परफेक्ट। सो वी हैव गॉट ऑल द एंट्रीज दोस्तों, बराबर है, परफेक्ट हो गया, सब एंट्री हमको मिल गई। नाउ वी ट्राई टू फाइंड, बराबर है, ZJ। तो ZJ के लिए, Z के लिए पहले क्या करने का, 0 इंटू 3, तो ये तो 0 आएगा। 7 इंटू 3, तो ये कितना आएगा 21, तो ये जो है वो आएगा 21 यहां पर। एग्रीड। फिर आगे बढ़ते हैं,
क्या करेंगे बोलो? अभी ये ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। रेशियो बाद में कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले ZJ माइनस CJ। तो इसके लिए है ना, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ZJ माइनस CJ डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर तुमको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या करो, साइड में क्या है, ZJ फाइंड कर दो। बराबर है। मतलब क्या होगा, देखो ये 7 इंटू 1, ये तो 0 ही है, तो इसके लिए 0 आप मल्टीप्लाई करो या नहीं करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये कितना आएगा, नीचे यहाँ पर लिखता हूं मैं 7, फिर क्या लिखता हूं 21/4, क्योंकि 7 इंटू 3/4 ये आएगा ना। दिस इज 7 इंटू 3/4, सो इट इज 21/4। नाउ दिस इज 0, तो ये तो 0 है। फिर ये क्या होगा, दिस इज 7 इंटू 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 7/4। और फिर क्या करने का, तुमको ये डेल्टा जे चाहिए। डेल्टा जे मतलब ZJ माइनस CJ। तो ये जो नंबर आया मेरे पास ZJ का जो है पूरा, वो माइनस ये, तो 7 माइनस 7, ये तो 0 आ जाएगा। सो ये 0 होगा दोस्तों। फिर क्या होगा, 21/4 माइनस 5, बराबर है। तो 21/4 माइनस 5, तो ये कितना होगा, 21 माइनस 20/4, सो ये हो जाएगा 1/4। सो दिस इज 1/4, बराबर है। फिर 0 माइनस 0, ये तो 0 ही है दोस्तों, दिस इज 0 माइनस 0। देन लास्ट में ये 7/4 माइनस 0, सो दिस इज 7/4, तो ये 7/4 आया, बराबर है। और ये कैलकुलेट करने के बाद है ना, ये अगर आपको मिटाना है तो आप मिटा सकते हो। और अभी हमारा टारगेट क्या होगा, देखो हमको पूरा ZJ माइनस CJ क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया दोस्तों, बराबर है। ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल J। इसका मतलब ये है कि ये जो है रेशियो वाला कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, बराबर है। ऐसे ही छोड़ देने का, खाली रखने का, है ना, सिर्फ ये वाला ऐसे ही कर देने हैं, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ, सो ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल J, देयरफॉर optimality condition is satisfied बराबर है। मतलब therefore the solution is optimum और आप सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, ये जो है ना, इसके सामने x1 के सामने ये जो वैल्यूज है वो सॉल्यूशन में आएगी। तो x1 जो है वो आएगा 3, x2 0, x3 3, x4 0, एंड मैक्सिमम z जो है वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ ये जो दिख रहा है 21, तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 21, परफेक्ट, बराबर है। तो ये हो जाएगा दोस्तों तुम्हारा आंसर। ओके गुड। देखो दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल है सिंप्लेक्स का, राइट। यू हैव टू सॉल्व बाय सिंप्लेक्स मेथड। तो ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, अभी इसको सॉल्व करना है। तो मैं डायरेक्टली क्या है, टेबल में सेट करता हूँ। यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा x4, यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा x5, दो स्लैक वेरिएबल। तो x4 x5 जो स्लैक वेरिएबल है वही तुम्हारा बेसिस वेरिएबल में जाएगा। तो पहले तो ये CB कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल, दिस इज बेसिक वेरिएबल, दिस इज राइट साइड क्वांटिटी। CJ यहाँ पर लिखेंगे, तो CJ जो है वो ये आएगा 10 15 20 0 0। सो दिस इज ये आएगा P1 P2 P3 P4 P5 रेशियो। ओके, तो P1 के सामने यहाँ पर आएगा 10, दिस इज 15, दिस इज 20, दिस इज 0 0। P4 P5 बराबर है, P4 मतलब x4 x5, बेसिक वेरिएबल, कोएफिशिएंट 0, राइट साइड क्वांटिटी 24 30, बराबर है। P1 मतलब ये जो है वो 2 3, दिस इज 4 9, दिस इज 6 6, दिस इज 1 0, दिस इज 0 1,
और z की वैल्यू क्या होगी, ये 0। और zj माइनस cj आपको क्या करना है, देखो ये cb यहाँ पर तो 0 ही है, तो ये zj तो ये 0 0 0 0 0 ही सब आएगा, और -10 -15 -20 0 0 ये ऐसे आएगा। सो मैं डायरेक्टली लिखूंगा -10 -15 -20 0 0। So this is zj minus cj, और you can write delta j। बराबर है। अभी टेक्निक क्या है, as we have discussed, select most negative zj minus cj as incoming variable। So select most negative zj minus cj as incoming। अच्छा, ऑप्टिमलिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, आपको मालूम है, वो यहाँ पर लिख सकते हैं zj माइनस cj। ये आपको क्या है, समझने के लिए है, लिखना है अच्छी तरह से, आगे जो एग्जाम्पल किया है वो उसके लिए। नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल j, सो सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमम। द सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमम। So select most negative zj minus cj as incoming variable. So this is related with P3, which is related with P3। बराबर P3 के साथ रिलेटेड है। So therefore what can you say, x3 is incoming variable। x3 is incoming variable। एंड आउटगोइंग के लिए थीटा फाइंड करेंगे, तो रेशियो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, आपको मालूम है, क्या मालूम है, ये इनकमिंग आया, बराबर है, ये थीटा के लिए फिर क्या कैलकुलेट करेंगे, रेशियो 24/6 30/6, बराबर है। सो ये कितना आ जाएगा, मिनिमम 4 और 5, तो मिनिमम रेशियो 4 आएगा दोस्तों। और 4 कहाँ पर है, ये वाला है, राइट। सो दिस इज 24/6 and 30/6, so this is 5, so this is minimum। सो ये जो 6 है वो तुम्हारा पिवोट एलिमेंट है। सो x4 इज आउटगोइंग एंड 6 इज पिवोट एलिमेंट। परफेक्ट, बराबर है। आगे बढ़ते हैं।